हे जैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखो यार, मैं आपके लिए काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत है वो ठीक नहीं थी। अब यार मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ है वो आपके लिए अपलोड करूँ ताकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। और यार ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, वहाँ के आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी रेफरेंसेस बुक होती है, जैसे एमटीजी है, डॉक्टर अली है, दीक्षा पब्लिकेशन है। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करवाते हैं वो। वहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैं आपके लिए जो सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें मैं आपको जो एमटीजी फिंगर टिप्स है, वहाँ से आपका क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है? ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे नीडी बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो किसी ऐप वगैरह के थ्रू भी अपना नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो यार आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, खाली थ्योरी पोर्शन से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि उस थ्योरी के पार्ट में से क्वेश्चंस फॉर्म किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है? तो चलो, आज मैं आपके लिए जो 15 क्वेश्चन है वो आपको बताऊँगी। 15 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जिसमें व्हाट इज़ लिविंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और ये वाला पार्ट है, इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आप वीडियो को देख सकते हो, कहीं से भी वीडियो को देख सकते हो इस वाले पार्ट की। और सेकेंडली आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो, और मैंने ये वाला पार्ट है अपनी वीडियो में भी बनाया हुआ है। ठीक है? आप वहाँ से भी जाकर इस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है? तो लेट्स सी, हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से बताओ कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन से है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो देखो यार, अब बताओ, सोचो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लेट्स से हम सोचते हैं। तो यार इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जिसमें हमारा ऑप्शंस आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स एंड वेयर इज इन एनिमल्स इट अकर्स। ठीक है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, एंड एनिमल्स में ग्रोथ होएगी वो कैसे होएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओनली अप टू अ सर्टेन एज कॉन्टिन्यूसली, सेकेंड है कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज, थर्ड है कॉन्टिन्यूसली एंड कॉन्टिन्यूसली, एंड डी है ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, in plant growth occurs continuously and where is animals it occurs only up to a certain age। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि द स्टेटमेंट दी हुई है कि नथिंग लाइफ फॉर एवर येट लाइफ कॉन्टिन्यू, इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ। इसमें कौन किसका रोल होता है। फर्स्ट है एम्ब्रोजेनेसिस, सेकंड है मॉर्फोजेनेसिस, थर्ड है रेप्लिकेशन, डी है रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। नीचे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनमें बताओ कि किस किन किन में मल्टीप्लाई हो रहा है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो पहला ऑप्शन है अर्थवर्म, अमीबा एंड फंगी, सेकंड है अर्थवर्म, फंगी एंड बैक्टीरिया, थर्ड है फंगी, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटीनोमा ऑफ मोसेसिस, डी है अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी, की जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनम ऑफ मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसमें आता है ऑप्शन है म्यूल, बी है वर्कर बी, सी है इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट सेकंड है कि देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज एंड एक्सेट्रा। तो बताओ यार, आप इसमें से की स्टेटमेंट है कौन सी। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन वन है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, एंड डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है।
एंड स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो है म्यूल्स, वर्कर बीज एक्सेट्रा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो यार, फर्स्ट ऑप्शन है द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बी है ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुली। सी है कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है, उसमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। फर्स्ट है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट्यून कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये आपको क्या लगती है? बिल्कुल ठीक है हमारी। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल्फ फ्री सिस्टम। तो ये आपको क्या लग रही है? ये भी हमारी बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि जो रिस्पॉन्स है टू स्टिमुली वो हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे डिफरेंशिएटेड कैसे हो रहे होते हैं हमारे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से, वो भी कैसे? अनएक्सेप्शनली। ठीक है, तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, बी है ग्रोथ एंड मूवमेंट, सी है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, डी है रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी की रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से ये हमारे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसे सेट्स हैं जो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं बता रहे हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बी है मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सी है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शियसनेस, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। कुछ स्टेटमेंट्स है उसमें से सिलेक्ट करो एक राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन बाय सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें से बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है ग्रो होती है बाय सेल डिवीजन। सेकंड है प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। थर्ड एनिमल एग्जिबिट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो देखो फर्स्ट बिल्कुल राइट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्योंकि देखो यार फर्स्ट ऑप्शन में है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन बाय सेल डिवीजन, ये बिल्कुल राइट है। प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं सेलुलर डिवीजन तक, लेकिन अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज नहीं। प्लांट है वो अनलिमिटेड इनकी ग्रोथ होती है, और एनिमल होते हैं उनकी एक लिमिटेड होती है, लेकिन इसमें क्या बोला? एग्जिबिट ग्रोथ करता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वंस आर ट्रू। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से बताओ कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन है वो सिनोम्स होती है विद ग्रोथ के साथ। तो आप देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड की बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ फ्री सिस्टम। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि हम इसको सेल्फ फ्री सिस्टम है उसमें भी डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं। थर्ड डी है हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्री। ठीक है, जितने के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं हमारे वन अनदर और शेयरिंग कर रहे होते हैं वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में? फर्स्ट है इंक्रीज इन साइज बाय सेल डिवीजन, सेकंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ ओन टाइप, सी है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दैम, एंड डी है प्रेजेंस ऑफ रीजनरेशन प्रॉपर्टीज इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी कि कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दैम।
तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।